हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब खैर वाफियत से होंगे। आज गाइस बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी बिरयानी रेडी करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैं सूप रेडी कर लूँगी और गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करके आपने ऐड करना है। साथ में ही तेज़ पत्ता ऐड कर दे, दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर दे, कुछ आप लहसुन के जवे और साबुत धनिया ऐड करके इसमें 2 लीटर के करीबन मैंने पानी ऐड कर दिया है। और साथ में ही जो है वो आपने कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून और नमक ऐड करके बिल्कुल जो है वो कुकर को 20 मिनट की विसल पे रख देते हैं। साथ में ही 2 कप मैंने ऑयल ले लिया है और साथ मैं इसमें 4 बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई ऐड की है। बहुत अच्छे तरीके से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मैं 1.5 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ। इसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप कम बना रहे हैं तो ये जितनी मैं मिकदार बताती हूँ उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी को कम कर लिया करें, और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा कर लिया करें। तरीका सारा यही होगा। प्याज को गोल्डन ब्राउन होते ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गोश्त जो है वो गल चुका था। फिर मैंने उसको अलग करके सूप अलग कर ली थी। अब इसमें जो है गोश्त को ऐड करके बेहतरीन तरीके से फ्राई करेंगे। साथ में ही बिल्कुल 5 लंबे लंबे टमाटर कट करके मैंने ऐड कर दिए हैं। हल्दी ऐड की है, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और साथ में नमक और हल्दी से ये है कि कलर बिरयानी का बहुत ही बेहतरीन आता है। साथ में ही 1 टेबल स्पून गरम मसाला। गाइस सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैं नहीं डालती हूँ और आप यकीन करें इससे ही आपकी बिरयानी बहुत ज़्यादा यामी और टेस्टी बनेगी। मैंने इसको 3 मिनट दम पर रखा बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि टमाटर जो हाँ वो बिल्कुल कुक हो जाए। 1 कप इसमें दही शामिल करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर दही शामिल करेंगे और कुछ हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं और फिर इसको जो है स्पून की मदद से बहुत अच्छे तरीके से दही को मिक्स कर लेंगे। अब दही अपना पानी छोड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग कवर कर कर साइड पे रख लेते हैं। साथ ही खुले मुंह वाले पतीले में पानी ले लेते हैं और उसमें कुछ खड़े मसालाज ऐड करते हैं, जिसमें नमक, बड़ी इलायची, बादियान के फूल और साथ में हरा पुदीना, ज़ीरा और तेज़ पत्ते। ये सब क्या करेंगे, चावलों की खुशबू को बहुत ही ज़्यादा मज़ीद ज़बरदस्त सा कर देंगे। सारी चीज़ें जो है इस टाइम पे हमने ऐड कर दी है और चावल को पानी को जब बेहतरीन सा बॉयल आएगा तो मैंने जो है वो 20 मिनट पहले इसका पानी चावल जो है वो गर्म पानी में भिगो कर रखे हुए थे, हम लोग वो ऐड कर देंगे। गाइस गर्मियां हैं आपने चावलों को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भिगोना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भिगोएंगे तो आपके चावल टूट सकते हैं। इस टाइम पर मैंने अपने चावल ऐड कर दिए। साथ में मैंने जो है वो 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया था, उससे भी चावल का दाना बिल्कुल खिला खिला और निखरा हुआ आता है। अब गाइस देखिए ज़रा कैसे खुली तरह से बिल्कुल चावलों को बॉयल आया है। इससे ये होता है अगर आप तंग बर्तन में बॉयल करते हैं तो चावल टूटने का खदशा होता है और चावल बिल्कुल खिला खिला नहीं आता। हमारे 90% चावल जो है बिल्कुल कुक हो चुके हैं और अब क्या करते हैं जी, फ्लेम ऑफ करके इनको ड्रेन कर लेते हैं। गाइस उसके बाद आ गई जी दम की बारी। सबसे पहले मैंने चावल ऐड कर दिए हैं और उसके ऊपर अपना बेहतरीन सा कोरमा जो हमारा रेडी हुआ है वो ऐड कर दूंगी। थोड़ी मसालेदार यामी सी बिरयानी है, इसमें थोड़ा ज़्यादा कोरमा ऐड करेंगे तो इससे क्या होता है जी, चावल का एक एक दाना बिल्कुल बेहतरीन सा मसालेदार होता है। साथ में ही कुछ आपने कच्चे टमाटर कट करके ऐड कर देने हैं, लेमन ऐड कर देने हैं, पुदीना ऐड कर देना है। इससे क्या होता है, हर लेयर के अंदर जब आप ऐड करते हैं तो आपकी बिरयानी जो है वो बहुत ही यामी और टेस्टी सी बनती है। क्या करते हैं जी, 3 लेयर्स के अंदर बिरयानी को कवर करेंगे। अब हम लोग जो है वो सेकंड लेयर है इसके ऊपर डाला, फिर थर्ड लेयर फाइनल में फूड कलर इसमें डाला है और साथ में ही मिंट लीव्स डाल दिए, टोमेटो। और अब आ गई जी दम की बारी। इसको हम लोग बिल्कुल जो है वो कवर करके हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए दम देंगे
اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دم کا ٹائم 2 ٹپس آپ کو میں نے دی ہیں. ایک یہ کہ گرمی ہے آپ نے چاولوں کو کم بھگونا ہے، اور دوسرا آپ نے جو دم ہے اس کے ٹائم کو بھی کم کرنا ہے. بالکل جو ہے لو میڈیم پہ آپ نے 15 منٹ اس کو دم دینا ہے. زیادہ دیر کے لیے آپ نے اس کو دم نہیں دینا ہے. زیادہ دیر کے دے دیں گے تو کیا ہوگا جی، چاولوں کے دانے بالکل الگ الگ نکھرے ہوئے نہیں آئیں گے. سو چیک کریں جی کیسا بہترین سا کلر آیا ہے آپ کی بریانی کو، اور پورا کچن مہک رہا ہے. اتنی ڈیلیشیس اور زبردست سی جو ہے وہ ہماری بریانی ریڈی ہوئی ہے. سو گائز، اگر اس ٹائم تک آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل مت بھولا کریں، اینڈ اپنے فیم کچن کو مست سبسکرائب کیا کریں فار مزے مزے کی ٹپس اینڈ ٹرکس کے لیے. سو دیکھیں کیسی بہترین یامی سی ہماری بریانی جو ہے وہ بالکل پرفیکٹلی ریڈی ہو چکی ہے. سو گائز، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چھوٹو سا کمنٹ مست دیجیے گا.